शारीरिक चिंता सटीक उपाय, सही चिकित्सा एक्सपर्ट बताए। रोग चाहे कैसा भी हो, मिलेगा सही उपचार। देखिए केकेडी न्यूज के साथ हर शनिवार रविवार हेल्थ एंड वेलनेस एक्सपर्ट उपचार। मानव शरीर में कितने वायरस होते हैं? मानव शरीर में काफ़ी संख्या में वायरस पाए जाते हैं। मेरी जानकारी में आपको बता दें कि ये अनुमान लगाया गया है कि हमारे शरीर में 380 ट्रिलियन से अधिक वायरस रहते हैं, जिसमें कुछ वायरस ऐसे होते हैं जो हमें लाभ पहुंचाते हैं, वहीं कुछ वायरस ऐसे होते हैं जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। जो लाभकारी वायरस होते हैं वो हमें जीवित भी रखते हैं और शरीर के माइक्रोबायोम का हिस्सा बनते हैं, वहीं हमारे स्वास्थ्य की रक्षा करते हैं, जिसमें उनका उपयोग बीमारी का इलाज करने, टीके देने और संक्रमण का निदान करने के लिए किया जाता है। इन्हें जीव विज्ञान और रोग पर प्रकाश डालने और नई दवाएं विकसित करने के लिए अनुसंधान उपकरण के रूप में उपयोग किया जाता है। इंसानों के लिए कौन सा वायरस अच्छा है और हमें लाभ पहुंचाता है? तो काउपॉक्स वायरस एक सहायक वायरस माना जाता है जो चेचक के वायरस को रोकते हैं, जिसमें एक समुदाय जिसे सामूहिक रूप से मानव वायरोम के रूप में जाना जाता है। लेकिन ये वायरस उतने खतरनाक नहीं हैं जिनके बारे में आप आमतौर पर सुनते हैं, जैसे कि फ्लू या सामान्य सर्दी या इबोला या डेंगू जैसे अधिक भयावह संक्रमण का कारण बनते हैं। वायरस कितने प्रकार के होते हैं ये समझते हैं। पादप विषाणु। पादप विषाणु कई पौधों को प्रभावित करते हैं और पत्तियों, टहनियों, तनों और फूलों में कई प्रकार के रंग परिवर्तन और विकृतियां पैदा करते हैं, लेकिन शायद ही कभी पौधे को मारते हैं। दूसरा, जंतु विषाणु। ये विषाणु वायरस सजीव या निर्जीव विषाणु, अति सूक्ष्म परजीवी, अकोशिकीय और विशेष न्यूक्लियोप्रोटीन कण है, जिसमें विषाणु सजीव और निर्जीव के मध्य की कड़ी है। वहीं वायरस बैक्टीरिया से भी ज्यादा सूक्ष्म जीव है। अधिकांश वायरस जंतुओं और पौधों में घातक रोग उत्पन्न करता है। विषाणु जीवित कोशिका के बाहर सुसुप्त अवस्था में हजारों साल तक रह सकते हैं और जब भी इन्हें जीवित कोशिका मिलती है ये जीवित हो जाते हैं। जीवाणु का आकार विषाणु से बड़ा होता है और इन्हें प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा जा सकता है। तीसरा, जीवाणु भोजी विषाणु। जीवाणु भोजी एक ऐसे विषाणु हैं जो जीवाणुओं को परजीवीकृत करते हैं, यानी उनमें रहते हैं। उन्हें जीवाणु भोजी या बस विभोजी कहा जाता है। विभिन्न आनुवंशिक प्रक्रमों का अध्ययन और उनका विश्लेषण करने के लिए जीवाणु और विभोजी सबसे प्रिय जीव रहे हैं। ये हैं दुनिया के 12 सबसे खतरनाक वायरस। जब जब आए कहर बरपाए। जब से दुनिया बनी है तब से वायरस मजबूत है। कुछ तो ऐसे हैं जो शायद इंसानों की उत्पत्ति से पहले के हैं। साइंटिफिक अमेरिकन मैगजीन के अनुसार धरती पर वैज्ञानिकों ने करीब 6 लाख ऐसे वायरस खोजे हैं जो जानवरों से इंसानों में प्रवेश कर सकते हैं। इंसान लगातार इन वायरसों के हमलों से जूझता आया है, लेकिन आंखों से ना दिखने वाले इस दुश्मन के आगे इंसान हमेशा झुका है। आइए हम आपको बताते हैं धरती पर रह रहे इंसानों पर हमला करने वाले सबसे खतरनाक 12 वायरसों के बारे में। मारबर्ग वायरस। मारबर्ग वायरस को 1967 में खोजा गया था। इसके बारे में तब पता चला था जब जर्मनी की एक प्रयोगशाला में ये लीक हो गया और वहां के कुछ लोग बीमार हो गए। ये वायरस बंदरों से इंसानों में आया था। इसकी वजह से इंसानों में तेज बुखार आता है, शरीर के अंदर अंगों से खून बाहर निकलने लगता है, इससे कई अंग काम करना बंद कर देते हैं, जिससे इंसान मर जाता है। इस वायरस से बीमार लोगों में से 80% की मौत हो जाती है। इबोला वायरस। इबोला वायरस के बारे में सबसे पहले 1976 में तब पता चला जब कोंगो और सूडान में कुछ लोग इससे मारे गए। ये वायरस भी जानवरों से इंसानों में आता था। इससे बीमार हुए लोगों में से 50 से 70% लोगों की मौत हो जाती है। 2014 में अफ्रीका में ये बेहद भयानक स्तर पर फैला था। ये आज भी लोगों पर हमला करता रहता है। रेबीज। रेबीज पालतू जानवरों से होता है, सामान्य तौर पर कुत्तों के काटने से होता है। इसके बारे में 1920 में पता चला। विकसित देशों में से तो अब इसके मामले सामने नहीं आते हैं, लेकिन भारत और अफ्रीका के देशों में ये वायरस अक्सर लोगों की जान ले लेता है। अगर आप सही समय पर सही इलाज नहीं पाते तो ये वायरस 100% लोगों की जान ले लेता है। HIV। आधुनिक दुनिया का सबसे खतरनाक वायरस। इसके संक्रमण के बाद आज तक कोई नहीं बच सका। इसकी वजह से बीमार हुए लोगों में से 95% लोगों की मौत हो जाती है। पूरी दुनिया में 1980 से लेकर अब तक 3.20 करोड़ लोग HIV की वजह से मारे जा चुके हैं। मानव इतिहास में इससे ज्यादा जाने किसी वायरस ने नहीं ली। स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स एक ऐसी बीमारी है जो हजारों सालों से इंसानों को परेशान कर रही है। 1980 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसे खत्म करने की मुहिम चलाई, लेकिन आज भी अगर 3 लोगों को संक्रमित करता है तो उसमें से एक की मौत पक्की है। 20वीं सदी से स्मॉल पॉक्स की वजह से
30 करोड़ लोगों की जान गई। हंता वायरस पर दुनिया का ध्यान सबसे पहले तब गया जब 1993 में अमेरिका में एक युवक और उसकी मंगेतर संक्रमित होने के कुछ ही दिनों के अंदर मर गए। कुछ ही महीनों में अमेरिका के 600 लोग इस बीमारी से संक्रमित हुए और इसमें 36% मारे गए। ये बीमारी चूहे से फैलती है। कोरियाई युद्ध के दौरान हंता वायरस की वजह से 3000 सैनिक बीमार हुए थे। इनमें से 12% मारे गए। इन्फ्लुएंजा की वजह से दुनिया में हर साल करीब 5 लाख लोग मारे जाते हैं। लेकिन कभी कभी इन्फ्लुएंजा का कोई नया वायरस आता है जो महामारी बन जाता है, जैसे 1918 का स्पेनिश फ्लू। इसकी वजह से दुनिया की 40% आबादी बीमार हो गई थी। करीब 5 करोड़ लोग मारे गए थे। अगर इन्फ्लुएंजा का कोई नया वायरस आता है तो ये ज्यादा तबाही मचा देगा। डेंगू ऐसी बीमारी है जो मच्छर के काटने से होती है। इसके बारे में 1950 में पहले तब पता चला जब फिलीपींस और थाईलैंड में ये फैला, जिसमें अभी दुनिया की 40% आबादी ऐसी जगहों पर रहती है जो डेंगू की पहुंच में है। इसकी वजह से हर साल 50 लाख से 1 करोड़ लोग बीमार होते हैं। ये आगे बढ़कर इबोला हेमोरेजिक फीवर में बदल सकता है। अगर सही समय पर सही इलाज ना मिले तो मौत तय है। इसकी वजह से कुल बीमार लोगों में से 20% मारे जाते हैं। रोटा वायरस बच्चों के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक है। इसकी वजह से बच्चों को डायरिया और निमोनिया हो जाता है। ये वायरस शरीर में अंदर मुंह से या गुदा द्वारा से अंदर चला जाता है। विकसित देशों में तो नहीं, लेकिन विकासशील देशों में इस वायरस की वजह से हजारों बच्चे मर जाते हैं। WHO की माने तो इसकी वजह से हर साल करीब 4 लाख बच्चे मारे जाते हैं। बाजार में इसकी 2 वैक्सीन मौजूद है। सार्स 2003 में चीन के गुआंगडोंग प्रांत से सामने आया। ये वायरस चमगादड़ों से इंसानों में आया है। सार्स की वजह से 26 देशों के 8000 लोग 2 साल में बीमार हुए थे। इनमें से 770 लोगों की मौत हुई थी। ये कोरोना वायरस का पूर्वज है। इसकी वजह से कुल बीमार लोगों में 9.6% लोग मारे जाते हैं। ये बढ़ भी सकता है अगर इलाज ना हो तो। मर्स सबसे पहले सऊदी अरब में 2012 में फैला। इसके बाद 2015 में दक्षिण कोरिया में। ये भी सार्स और कोरोना वायरस कोविड-19 के परिवार का ही वायरस है। ये ऊंट के जरिए इंसानों में आया था। इसके लक्षण भी कोरोना वायरस जैसे ही होते हैं। इससे निमोनिया हो जाता है और कुल बीमार लोगों में से 30 से 40% लोग मारे जाते हैं। SARS-CoV-2 यानी कोरोना वायरस यानी कोविड-19 के बारे में आप पिछले साल दिसंबर में पता ही चला होगा। ये चीन के वुहान शहर से पूरी दुनिया में फैला। इसकी वजह से कुल बीमार लोगों में से अब तक करीब 3% लोग मारे जा चुके हैं। ये लगभग पूरी दुनिया में फैल चुका है। इसकी वजह से अब तक 12.75 लाख लोग बीमार हैं। शारीरिक चिंता सटीक उपाय, सही चिकित्सा एक्सपर्ट बताए। रोग चाहे कैसा भी हो, मिलेगा सही उपचार। देखिए KKD न्यूज के साथ हर शनिवार रविवार हेल्थ एंड वेलनेस एक्सपर्ट उपचार।